हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। तो अभी हम माइटोसिस से शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेल रहती है जिसके अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, कितने हैं 46, तो ये दो सेल में डिवाइड होगी जिसके इनके भी अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। ठीक। अब है ना, माइटोसिस डिवीजन कहाँ होता है? सोमैटिक सेल्स में। मतलब सोमैटिक सेल्स मतलब जो जर्म सेल्स रहती है उसके अलावा बॉडी में जहाँ भी सेल्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे माइटोसिस ही होगा। ठीक है। ये क्या करती है? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखती है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब अगर इधर 46 है तो इधर जो भी ये डिवीजन करके अपनी डॉटर सेल्स बनाएगी उनमें भी 46 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे, आधे नहीं रहेंगे। ठीक है। तो ये है ना, ये प्रोसेस है डिवीजन का जो सोमैटिक सेल्स में होता है, जिसमें ये क्या करती है? मेंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके नंबर को मेंटेन करके रखती है, जैसे पेरेंट सेल में प्रेजेंट रहते हैं उसको ही। ठीक है। अब ये ना दो फेजेस में डिवीजन होता है इसका, एक इंटरफेज होता है और दूसरा आगे भी हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो इंटरफेज जो होता है ये एक इंटरवल पीरियड है, स्टार्टिंग का टाइम है, जब शुरू में जो सेल्स में ना डिवीजन होने के पहले जो भी प्रोसेसेस रहती है वो इंटरफेस में होती है। ठीक है। ये है ना, ये क्या है? एक प्रिपरेटरी फेज़ है। प्रिपरेटरी फेज़ मतलब जब डिवीजन होने वाला रहता है तो सेल को भी प्रिपेयर होना रहता है कि है ना, उसको है ना डीएनए को रेप्लिकेशन करना है, आरएनए एमआरएनए जो भी सिंथेसिस करना है, ये सब इंटरफेस में होता है। ठीक है। ये प्रिपरेटरी फेज है बिकॉज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सिंथेसिस एंड स्टोर ऑल दो सब्सटेंस विच आर एसेंशियल फॉर डिवीजन। क्योंकि क्या होता है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है ये है ना, तो क्या सिंथेसिस करती है? वो सारे सब्सटेंसेस सिंथेसिस कर लेती है जो सेल डिवीजन में नेसेसरी रहते हैं। ठीक है। अब इंटरफेस के अंदर तीन चीज़ें आती है, एक G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये डॉटर सेल्स रहती है वो ग्रो हो जाती है, अब उनको ग्रो होना ही पड़ेगा क्योंकि उनको डिवीजन करना है। फिर एस G2 फेज आता है। G2 फेज में क्या होता है? आरएनए एमआरएनए और न्यूक्लियर आरएनए का सिंथेसिस होता है। इसमें न्यूक्लियस का साइज़ जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब आता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है कि है ना, एस फेज में है ना डीएनए का सिंथेसिस होता है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है। मतलब तुमको इतना याद रखना है कि जो G1 फेज है उसमें है ना आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है और G2 फेज में आरएनए एमआरएनए और न्यूक्लियर आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है। अब आगे आते हैं इंटरफेस का, ये ड्राइंग है। इंटरफेस में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रियोल्स, सेल मेम्ब्रेन ये सेंट्रियोल्स होते हैं। फिर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमैटिन मटेरियल है, ये धीरे धीरे क्रोमोसोम्स में बनता जाता है। ठीक है। और न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है। अब आगे देखेंगे तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? कैरियो मतलब न्यूक्लियस। ठीक है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड, काइनेसिस मतलब उसका डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बाय माइटोसिस, माइटोसिस की प्रोसेस में जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। माइटोसिस डिवीजन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस इज कम्प्लीटेड इन फॉलोइंग फेजेस। अब इसमें है ना, अब इंटरफेस का जो फेजेस आती है वो होती है पहली प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा हो जाता है थोड़ा, अब उसके अंदर है ना रेप्लिकेशन होगा, जब नई सेल्स बनेगी तो है ना वो थोड़ा बड़ा हो जाता है न्यूक्लियस उसमें। तब तक क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका होता है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो फिलामेंटस हो जाते हैं, फिलामेंट्स के फॉर्म में बन जाते हैं और थिन हो जाते हैं और डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, मतलब अच्छे से दिखते हैं। ठीक है। और जो ईच क्रोमोसोम्स डिवाइडेड इनटू सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स में बन जाते हैं ऐसे से, और फिर है ना ये क्या होते हैं? ऐसे बन जाते हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स ऐसे बन जाते हैं। उनके बीच में जो ये होता है सेंट्रोमियर। ठीक है। ये होता है सेंट्रोमियर। ठीक। अब है ना क्या होता है तब, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है ये डिसअपियर हो जाता है, मतलब थोड़ा गायब हो जाता है। ठीक। फिर मेटाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स आने लगते हैं। अब ये मेटाफेज है, ये एस्टर्स हैं, ये इधर आ जाते हैं, ये इधर आ जाते हैं और द स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। इक्वेटोरियल प्लेट बनती है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं इधर इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। ठीक है।
फिर जो सेंट्रोजोम होता है हैज़ 2 सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रोजोम होता है उसमें 2 सेंट्रियोल्स रहते हैं। तो ये है ना कहाँ जाते हैं, किधर आ जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं, अपोजिट न्यूक्लियस के। ये न्यूक्लियस है इसके अपोजिट, एक इधर आ जाता है एक इधर आ जाता है। ठीक, अब है ना एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, अब है ना जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो जिससे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट साइड में आ जाते हैं। जैसे ये है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन था, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये टूट जाते हैं ऐसे, इधर 2 जाएंगे, इधर से सिस्टर क्रोमेटिड्स आएगी और एक इधर। ठीक, ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। दस द क्रोमोसोम, और जो क्या होता है ड्यूरिंग द मूवमेंट द सेंट्रोमियर फेस द पोल्स। जो ये सेंट्रोमियर्स हैं ये, ठीक, ये जो सेंट्रोमियर्स हैं ये है ना, इनका फेस कहाँ रहता है, पोल की तरफ। और जो ये आर्म्स हैं, ये आर्म्स का फेस रहता है इक्वेटर की तरफ पे। ठीक, अब है ना ये कुछ है ना वी शेप के दिखते हैं, कुछ जे शेप के दिखते हैं, कुछ आई शेप के दिखते हैं। ये उनकी डिपेंड करता है कि वो मेटासेंट्रिक है, सबसेंट्रिक है कि एक्रोसेंट्रिक है। ठीक है, अब देखो ड्राइंग में देखो, प्रोफेस में क्या होता है, अर्ली प्रोफेस में क्या होता है कि ये एस्टर्स का धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है। ये एस्टर्स आ जाते हैं बाहर, फिर है ना क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये सेपरेट होकर क्रोमोसोम्स है ना क्रोमेटिड्स बनाते हैं। जो क्रोमेटिन मटेरियल रहता है ये क्रोमेटिड्स बनाते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमेटिड्स बनाते हैं। फिर मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम ऐसे अटैच हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, और ये पोल एरिया रहता है, अपोजिट पोल्स पे एस्टर्स आ जाते हैं, वो सेंट्रोजोम आ जाते हैं। ठीक है, अब एनाफेज में क्या होता है, अर्ली एनाफेज में ये हल्के ऐसे है ना जो क्रोमेटिड्स रहते हैं ऐसे टूट जाते हैं, और है ना लेट एनाफेज में क्या होता है, ये है ना अपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं पूरा। ठीक है, उसके बाद टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं ये अपोजिट पोल्स पे कलेक्ट हो जाते हैं, सारे क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे कलेक्ट हो जाते हैं। फिर क्रोमोसोम होते हैं वो है ना अनकंडेंस होने लगते हैं। ठीक है, और जो क्रोमोसोम होते हैं फिर वो क्या होते हैं, सराउंडेड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होने लगते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होने लगते हैं। ठीक, और फिर न्यूक्लियोलस भी जो रहता है वो रीअपियर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, रीअपियर होने लग जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे, देखो ये टीलोफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया, देखो। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, और अब ये है ना इधर सेल फर्रो होता है, सेल फर्रो के थ्रू दो सेल्स क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जैसे इधर 2 डॉटर सेल्स बन जाती है, देखो ऐसे। ठीक, इसके बाद माइटोसिस बहुत इजी होता है। इसमें है ना प्रोफेज 1, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज में एक बार में ही डिवीजन हो जाता है, लेकिन मियोसिस में डबल प्रोसेसेस होती है। इसमें 2 फेजेस होती है, जैसे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है। ठीक है, अब है ना मियोसिस क्या होती है, जर्म सेल्स में होती है। ठीक है, इससे है ना 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलती है। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मतलब अगर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जो 4 सेल्स आएंगी डॉटर सेल्स, उनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ 4 डॉटर सेल्स होती है, इन्वॉल्व्स 2 सेल डिवीजन, मतलब इसमें 2 सेल का डिवीजन होता है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। इंटरफेस जो होता है दोनों में सेम रहता है, इंटरफेस जो रहता है ना दोनों में सेम रहता है, जैसे G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये सब दोनों में ही सेम रहता है। तो मियोसिस 1 में आते हैं, तो मियोसिस 1 में फॉलोइंग स्टेजेस रहती है, जैसे मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 रहता है पहले, तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 रहेगा। तो प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस रहती है। 5 सब स्टेजेस कौन सी रहती है, लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो लिपोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो थिन हो जाते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी डिस्टिंक्ट अलग से दिखते हैं। ठीक है, फिर जाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होना शुरू करते हैं। फिर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ना क्या करते हैं, पेयर में आते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम का जैसे क्या, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये ऐसे पेयरिंग बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस, और
प्रोसेस को सिनेप्सिस बोलते हैं, बाकी ये जो दो साथ में दिख रहे हैं इसको बोलते हैं बायवेलेंट। क्या बोलेंगे? बायवेलेंट। ठीक है, बायवेलेंट याद रखना आता है। और होम सिनेप्सिस की प्रोसेस क्या होती है वो भी याद करना, वो भी आ सकती है। उसके बाद पैकेटिन क्या होता है? इसमें होता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम ऑफ बायवेलेंट ऑकर्स। ठीक है, इसमें है ना लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है इन दोनों के बीच में। और फिर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर भी होता है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है? देखो, क्रॉसिंग ओवर वेयर बाय 4 क्रोमेटिड्स आर सीन इन पेयर। तो ये 4 क्रोमेटिड्स मतलब एक ये क्रोमेटिड और एक ये क्रोमेटिड। अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा तो मतलब जिसका ये एक आर्म है, ये एक आर्म इसके साथ क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है, उसमें इनके अंदर के जो मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल्स रहते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, फिर डिप्लोटीन में क्या होता है? इनका काम हो गया क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तब इनको सेपरेट होना पड़ेगा, तो इसमें ना टर्मिनलाइजेशन होता है। इम्पॉर्टेंट है टर्मिनलाइजेशन। ठीक, टर्मिनलाइजेशन का ही प्रोसेस होता है। ठीक, अब ये सेपरेट होना शुरू होते हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद, इस प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। ठीक, इसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? तब तक इन सब की सारी प्रोसेसेस हो जाती है तो क्रोमोसोम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कंडेंस हो जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट्स एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, हट जाता है, और न्यूक्लियोलस भी है वो डिसअपियर हो जाता है। फिर वापस वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी मेटाफेज 1। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स दिखेंगे और वो होमोलॉगस पेयर जो होंगे वो है ना अरेंज हो जाएंगे। होमोलॉगस पेयर कैसे अरेंज होंगे? जैसे ये है, इधर एक पूरा क्रोमोसोम, ठीक, इधर 2, ऐसे बहुत सारे इधर अरेंज हो जाएंगे। इधर एक एक क्रोमोसोम, इधर भी एक एक पूरा पूरा क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, मूव टू, और है ना जो क्रोमोसोम ऑफ ईच होमोलॉगस मूव टू अपोजिट पोल, ईच पोल हैज़ अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर ये है ना इधर चले जाएंगे तो क्या होगा? एनाफेज में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो है ना जो होमोलॉगस पेयर उनमें से एक, जैसे ये वाला क्रोमोसोम पूरा ऊपर चला जाएगा, ये भी इधर पूरा जाएगा, इधर ये वाला इधर पूरा जाएगा। ठीक है, तो है ना हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। फिर क्रोमोसोम्स कलेक्ट एट द 2 पोल्स एंड बिगिन टू अनकंडेंस। फिर क्रोमोसोम्स जो है दोनों पोल पे कलेक्ट हो जाएंगे और अनकंडेंस होने लगेंगे। देखो इधर ये क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर, ये भी क्रॉसिंग ओवर। ठीक, और डायकाइनेसिस में ये अलग हो रहे हैं, टर्मिनलाइजेशन हो रहा है इनके बीच में। ठीक है, अब है ना प्रोफेज 1 ख़त्म हो जाएगा। फिर मेटाफेज में ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं और ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। फिर है ना ये सारे हैप्लॉइड हो जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे। फिर सेल फर्रो हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोलस, ये सब न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब रीअपियर हो जाएंगे और जो सेल्स हैं उनके हैप्लॉइड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, फिर मियोसिस 2 में क्या होगा? मियोसिस 2 जो है वो पूरा माइटोसिस के जैसा ही होता है। क्रोमोसोम्स होते हैं कंडेंस होते हैं वापस थिक थ्रेड्स के फॉर्म में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन का जो फॉर्मेशन होता है वो बिगन हो जाता है, शुरू हो जाता है। फिर स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, क्रोमोसोम और कंडेंस होते हैं और जो क्रोमोसोम है अब वो 2 क्रोमेटिड से बना है, मतलब ये एक, इसमें दो क्रोमेटिड से, एक ये वाला क्रोमेटिड है, एक ये वाला क्रोमेटिड है। ठीक है, अब ये क्या होता है? एक ही सेंट्रोमियर से जॉइंट रहता है। ठीक है, और इसके है ना ये अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पे। फिर एनाफेज में क्या होगा? स्प्लिटिंग हो जाएगा इनके बीच का। फिर है ना एक सिंगल क्रोमेटिड्स रह जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे। ठीक है, द क्रोमेटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल्स एंड नाउ आर कॉल्ड क्रोमोसोम। अब ये अपोजिट पोल्स में चले जाएंगे, अब उनको क्या बोलेंगे? खुद एक क्रोमोसोम बन गए। ठीक, अब टीलोफेज 2 में क्या होता है? क्रोमोसोम कलेक्टेड द पोल्स, क्रोमोसोम होते हैं वो पोल्स पे कलेक्ट हो जाते हैं और अनकंडेंस एंड फॉर्म अ क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन का नेटवर्क बन जाएंगे। अब उनका ये डिवीजन का काम खत्म हो गया तो वो धीरे धीरे क्रोमेटिन बनने लग जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो वापस से बन जाएंगे और 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएगी। मतलब ये ऐसी 2 बनी पहले हाफ नंबर की, मतलब ये 46 थे तो ये 23 का बना, ये भी 23 का बना, अब 23 का बना, अब वापस जो 2 सेल बनेगी ये 23 की बनेगी वापस। ठीक है, ऐसा डिवीजन होता है। मतलब यहाँ जो रहता है
ये जो इतना पार्ट रहता है इसमें है ना क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, बाकी जो इधर से नीचे का रहता है ये जो होता है इसमें नॉर्मल माइटोसिस का ही प्रोसेस होता है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मैं है ना इसके क्वेश्चंस डालूँगी शॉर्ट्स पे, तो आप प्लीज़ अपने आंसर्स भेजना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और आपको जिस भी टॉपिक का कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता देना। ठीक है, बाय बाय।